Hello students, welcome to DSS online classes. Today we are going to start the another principle of the field that is known as the equity. It is a very simple principle among the other field principle, but it having a very importance in any organizations. अगर हम today we are living in the era of the globalization, और इस globalization के दौर में जो है ये बहुत ज़रूरी principle है in order to promote our business operations in the worldwide business arena. So before starting this chapter मैं आप लोगों को कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को भी जो है नॉलेज में होना चाहिए. You have seen on the whiteboard that Microsoft CEO, that is Satya Nadella. आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा. इसके जो CEO जो है सत्या नडेला है. His appointment in Microsoft as a CEO made a news headline in India last year. Again, Microsoft is an MNC company. Again, Indra Nooyi. Indra Nooyi is also having a good positions in PepsiCo as the president in the year 1994. Google के जो वाइस प्रेसिडेंट है सुंदर पिचाई, he is also having a in this organizations he hold a vice president positions. मास्टरकार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह बंगा. तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ. These are all the MNCs कंपनी और इन MNCs कंपनी के अंदर जो है सत्या नडेला, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, अजय सिंह बंगा जैसे पर्सन जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के ओरिजिन है, लेकिन फिर भी इनका पोजीशन जो है एक एमएनसी कंपनी के अंदर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में है. क्या इन कंट्रीज के पास जो है मेन पावर की कमी है? क्या जो अवेलेबल मेन पावर है क्या उनके पास इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है कि इन सब कंपनी के इस पोस्ट को जो है मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट को होल्ड कर सके? नहीं. क्यों? क्योंकि दिस ऑल दिस कंपनी दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इस समय जो है ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम लोग जी रहे हैं. एंड एवरी कंट्री दे लिबरलाइज देयर पॉलिसी, देयर ट्रेड पॉलिसी, सो दैट देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. We know that for the production of any goods and services, human resources is required, materials is required. There are so many factors of production is required for the running of the business. But among the various factor of productions, human resources is the very important factor of production, because all the functioning of the other factors is depend upon the intelligence of the human resources. ठीक है. तो मैं आपको जो हेनरी फ्योल को जो प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ वो प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी के बेस पर है. And what is equity? According to the Henry Fayol, equity means this principle emphasizes kindness, justice in the behavior of the employee toward the employee. मतलब कि जो मैनेजर जो है उसका जो बिहेवियर जो है अपने एम्प्लॉय के प्रति जो है एक जस्टिस का होना चाहिए और एक काइंडनेस का होना चाहिए. अगर वो जो है अगर इन एनी ग्राउंड इफ द मैनेजर्स जो है डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग रखता है ऑन द बेस ऑफ द ग्राउंड, ऑन द बेस ऑफ द caste, ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ एनी अदर ग्राउंड, तो वो कंपनी जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा. और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रस्ट है, जो लॉयल्टी है, सच टाइप ऑफ कंपनी नेवर गेन और वो जो है अपने बिजनेस को जो है सक्सेसफुली रन नहीं करा पाएगा. So ये जितने भी जो है एमएनसीज कंपनी है, दे आर द एमएनसीज कंपनी एंड दे आर द वर्ल्ड लीडर इन देयर फील्ड. इसीलिए है क्योंकि ये जो है फ्योल्स के प्रिंसिपल्स जो है अडॉप्ट कर रहे हैं. फ्योल देखिए, फ्योल जो है हेनरी फ्योल कहते हैं कि हर एक कंपनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हायरार्की ऑफ लेवल्स. इन एवरी लेवल्स, हर एक लेवल के अंदर जो है इक्विटी का जो है प्रिंसिपल का जो है प्रिंसिपल को जो है फॉलो होना बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज द कीवर्ड्स ऑफ द इक्विटी? देखिए
और दूसरा एक और हेनरी फ्योल इसके अंदर, द हेनरी फ्योल आल्सो सेज दैट कि जो ऐसा नहीं है कि हम जो है हमेशा जो है अपने एम्प्लॉयज के प्रति जो काइंडनेस का फीलिंग अपनाएं, लेकिन यस अगर कोई एम्प्लॉय जो है लेजी है अपने काम करने, वो अपने अपनी इफिशियंसी को जो है वो नहीं इफिशियंसी से जो काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को जो है वो सख्ती से जो वो पेश आए, मतलब वो एक हार्ड बिहेवियर उसके प्रति अपनाए, ताकि जो है जो अदर जो है एम्प्लॉयज उस कंपनी के अंदर उनको एक मैसेज जाए कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है या फिर जो मैनेजर्स का जो बिहेवियर है हर एक एम्प्लॉयज के लिए जो है समान है, ठीक है। Again, the Henry Fewell says that the equity means the regulations, the rules, regulations which are given by top management it should be equally followed by the every level of managers, every level of employees. ऐसा नहीं है कि कोई टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, कोई मिडिल लेवल का है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लोअर लेवल के पीपल्स के लिए एप्लीकेबल है। इट डजंट मीन इक्विटी मीन्स जो प्रिंसिपल्स जो है वो जो है सभी लोगों के लिए समान है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर्स हो, चाहे वो आपका जो है ऑपरेशंस लेवल का वर्कर ही क्यों ना हो। सो व्हाट इज द कीवर्ड्स ऑफ द इक्विटी? इक्विटी कीवर्ड्स क्या है? फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट। हर एक एम्प्लॉय के साथ जो है फेयरनेस, काइंडनेस का फीलिंग जो है मैनेजर्स जो है adopt करें। No discriminations to be made by the managers on the ground of religions, on the ground of caste, on the ground of any other. Some same policies and rules and regulations for all the employees. Again यहाँ बता रहा है, जैसे भाई भी मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी का मतलब यही होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी ऑर्डर्स जो है रूल्स रेगुलेशंस जो है वो रेगुलेशन जो है हर एक पीपल के हर एक एम्प्लॉय के ऊपर जो है सेम तरह से लागू होता है। नो प्रेफरेंसेस टू मेल और पर्सन्स ऑफ स्पेशल रिलीजन्स फॉर प्रमोशंस। अगर कोई कंपनी जो है अगर स्पेशल प्रेफरेंस देती है किसी पर्सन को, तो अब जबकि उस पर्सन के पास कैलिबर नहीं है, कोई उसके पास एफिशिएंसी नहीं है वर्क करने का, लेकिन अगर कोई मैनेजर जो है अपने सगे संबंधी को प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका सगे संबंधी जो है रिलेटिव जो है, चाहे उस क्षेत्र का कोई पर्सन जो है उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, अगर वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, उसको प्रमोशन दे रहा है, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, उसको सैलरी को हाई कर रहा है, तो वो कंपनी वो पर्सन जो है अपना आउटपुट दे नहीं पाएगा और जो है अधिक समय तक जो है वो कंपनी जो है सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। So what is the when a company follows this equity principle? So what is the positive effect of the equity principle? First is employee get satisfaction. पहला चीज ये है कि एम्प्लॉय को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, and when the employee gets satisfied from the employer side, obviously the employee give his maximum effort to the organization. Next one is motivate the employee and boost up the morale of the employee. जब मुझे पता है कि भाई मेरे साथ जो है कोई चीटिंग नहीं होगा, जैसा वर्क परफॉर्म करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैनेजर मेरे को ट्रीट करेगा, मेरे को सैलरी प्रोवाइड होगा, मेरे को इंसेंटिव प्रोवाइड होगा, तो वो जो है कभी भी जो है अपने आप को जो है इंफीरियर नहीं महसूस करेगा, और ये फीलिंग जो है एम्प्लॉयज के बूस्टअप को और उसके मोरल को जो है बूस्टअप करता है। अगर जो है if the company are not following these principles there, so what is the consequences of the equity? क्या होगा? Dissatisfactions among the employee. Second one is increase the turnover. Increase in turnover means employees when he feel insecure from the behavior, from the side of the behavior of managers, तो क्या करेगा वो कंपनी को जो है तुरंत स्विच ओवर कर देगा। अगर यही रवैया अगर उसकी कंटिन्यू रहेगा उस मैनेजर्स का, तो कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो उसके साथ भी सेम बिहेवियर होगा, इनजस्टिस का बिहेवियर होगा, तो वो भी जो है अपनी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, स्विच ओवर कर जाएगा। तो ये सिलसिला जो है बराबर चलता रहता है। तो इस चीज को ऐसा न हो, इसीलिए जो है फेवल ने कहा है कि इक्विटी का जो है प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हर एक लोग जो है समान हो रूल्स रेगुलेशंस के आई में। तो अगर इसका वोलेशंस होता तो उस कंपनी के अंदर जो है एम्प्लॉयज टर्नओवर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स, और
सुपीरियर सुबॉर्डिनेट्स के बीच में कभी भी हार्मोनियस रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो है अपना ऑब्जेक्टिव को, अपने मोटिव को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो डियर माय स्टूडेंट्स, in the age of the globalizations, various people in many MNCs companies with a different nationality works together in the discrimination free environment। और जो भी एमएनसीज कंपनी जो इस समय टॉप मोस्ट लीडर हैं जो अपने फील्ड के अंदर, वो इसी इसी बेस पर है कि वो जो है हर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो जो है वैसे पर्सन्स को हायर करते हैं जो जिनके पास कैलिबर है, जिनके पास इंटेलिजेंसी है, जिनके पास इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग। ऐसे कंपनी जो है सक्सेसफुली रन करती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, वी विल soon interact with you with the another principle of fail. Thank you.